अब तीसरा डिवीजन है अनुभाव, इमोशनल कंपोनेंट। उसमें है संधिनी, संवित, आहादनी। अब ये तीन भगवान की इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ हैं, इंट्रिंसिक एनर्जीज हैं, स्पिरिचुअल पोटेंसी है। इसमें संधिनी है सत्य, संवित है चित्त, और आहादनी है आनंद। भगवान को सत चित आनंद कहा जाता है क्योंकि इन तीनों शक्तियों के स्वामी हैं वो। संधिनी है इटर्निटी पोर्शन, सत मीन्स इटर्नल। संवित है नॉलेज पोर्शन, और आनंद है ब्लिसफुल पोर्शन। तो तीन अलग अलग डिविजन्स हो गए। जो संधिनी है उसे वैकुंठ, भगवान का एबोर्ड, और उसको सस्टेन करने की पोटेंसी उससे प्रकट होती है। संवित अर्थात ज्ञान विज्ञान क्रिएट्स इमोशंस ऑफ वैकुंठा। वैकुंठा में जो इमोशंस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनका क्रिएशन होता है। और उसके बाद जो ब्लिसफुल पोर्शन है उसमें है प्लेजर पोटेंसी, आनंद का पोर्शन है। अब इसी को फिर तीन भागों में बांट दिया। क्या बांटा? विभाव, जैसे अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति मतलब जिसको हम शिक्षित शक्ति भी कहते हैं, इंटरनल शक्ति भी कहते हैं, इंटरनल पोटेंसी भी कहते हैं। तटस्था मीन्स मार्जिनल पोटेंसी, जिसमें कि जीव आते हैं, और बहिरंगा शक्ति मीन्स एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, जिसमें कि भौतिक संसार और ये माया आती है। अब देखिए भगवान की शक्तियों का कार्य कैसे होता है, हाउ डू दे एक्ट। भगवान की जो इच्छा शक्ति है, जो चित्त शक्ति है, वो चित्त शक्ति के ऊपर जब इन्फ्लुएंस होता है भगवान की विल का, भगवान की इच्छा का, उनकी जो इच्छा का जब उसमें उसको अधिकार होता है, इच्छा का जब इन्फ्लुएंस होता है, इफेक्ट होता है, वो इच्छा शक्ति जो है वो भगवान पोजेस करते हैं। उससे गोलोक, वैकुंठ, अदर प्लेसेस ऑफ लॉर्ड्स पास टाइम्स, कृष्णा's नेम्स, 2, 4, 6 आर्म फॉर्म्स, पास टाइम्स एसोसिएट्स, गोलोक का वृंदावन में, वैकुंठ में, वो सब क्रिएट होते हैं। दिस इज बाय कृष्णा's विल। नाउ स्पिरिचुअल क्वालिटीज लाइक मर्सी, फॉरगिवनेस, जेनरोसिटी, ये भी इसी से क्रिएट होते हैं। अब यही चित्त शक्ति के ऊपर जब भगवान की ज्ञान शक्ति का, पावर ऑफ नॉलेज का इन्फ्लुएंस होता है, और इन्फ्लुएंस किसके थ्रू होता है? भगवान के वासुदेव विस्तार के थ्रू, वासुदेव विस्तार के थ्रू होता है। उसमें जो है अलग अलग परसेप्शंस, ऐश्वर्य, माधुर्य और ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्रिएट होता है। इसी ऑल दिस इज सो वास्ट, सो डिटेल्ड। ये चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख मिलता है। बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है। अब जीव शक्ति जो है उसके ऊपर जब इच्छा शक्ति का इन्फ्लुएंस होता है, भगवान की फिर विल का इन्फ्लुएंस होता है, तो उससे देवता प्रकट होते हैं, मनुष्य प्रकट होते हैं, असुर प्रकट होते हैं, राक्षस प्रकट होते हैं। इस अलग अलग फॉर्म्स जो है उससे प्रकट होती है। नाउ अभी इसी चित्त शक्ति के ऊपर क्रिया शक्ति का इफेक्ट होता है। क्रिया शक्ति तो अनुभाव जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। क्या होता है? संधिनी, संवेद, आहादनी को कंबाइन करके प्रेम की एक एक्सटेसी, एक आनंद की प्राप्ति कराती है। सब एक्टिविटीज इकट्ठे हो जाती है। अब कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसका प्राकट्य, उसका मैनिफेस्टेशन होता है भगवान के संकर्षण, एक्सपेंशन की विल से। विल भगवान की है और माया संकर्षण आ रही है। माया शक्ति में जो है, जो इन्फ्लुएंस होता है क्रिया शक्ति का, वो भी संकर्षण भगवान की विल से होता है। तब सारी यूनिवर्सेस, सारे मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट हो जाते हैं। सो भगवान की माया को समझना आसान काम नहीं है। भगवान की माया को समझना इज ए डिफिकल्ट टास्क। बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ही मनन करके, बहुत ही समझदारी से इसको समझना पड़ेगा। अब चित्त शक्ति के अंदर जो सेपरेटेड पार्ट्स उसके ऊपर आते हैं, तो
तटस्थता शक्ति जब प्रकट होती है, ये चित्त शक्ति और माया शक्ति के बीच में रहती है। मीन्स मार्जिनल पोटेंसी है, मतलब लिमिटेड पावर है। पावर पोटेंसी मीन्स पावर, लिमिटेड पावर है। वो लिमिटेड पावर पे अगर जो है इतना स्मॉल साइज होने के बावजूद अगर वो अंतरंगा शक्ति की तरफ अट्रैक्ट होती है तो भगवान की सेवा में चली जाएगी, भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएगी। अगर वो भौतिक संसार के सुख भोगों के प्रति आकर्षित हो जाएगी तो माया में हो जाएगी, फिर अपने कर्मों का रिजल्ट जो है उससे सफ़र करेगी। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, ये जो है इसको समझना जो है बहुत ज़रूरी है कि हम मार्जिनल पोटेंसी हैं और हम मार्जिन पे हैं। ये नहीं कि हम तट नदी के तट पे बैठे हैं। एग्जाम्पल दिया गया, वो तो एग्जाम्पल है। मार्जिनल मीन्स कि हमारी जो एक्टिविटी पावर है, जो हमारी पोटेंसी है, बहुत कम है। जैसे हम होम्योपैथी की बात करते हैं, कहते हैं 30x है कि 1x है कि 2x है कि 10x है कि 100x है। मीन्स इसकी सेम मेडिसिन की दवाई 1 पोटेंसी की है, 2 पोटेंसी की है, 10 पोटेंसी की है या 20 पोटेंसी की है या 30 पोटेंसी की है, 100 पोटेंसी की है। मीन्स उसकी पावर कितनी है। तो हमारी पावर कितनी है इस पर डिपेंड करता है कि हम लोग जो है उस पावर के अंडर कितना अपने आप को कन्वर्ट कर पाते हैं भगवान की तरफ, अर्थात अंतरंगा शक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं या भौतिक सुख भोग बहिरंगा शक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। दैट कन्फर्म्स आवर फेट, वो हमारा डेस्टिनी क्रिएट करती है कि हमें ठाकुर जी के धाम जाना है या बार बार जन्म लेना है और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना है। नाउ अब इसके बाद जो है परपट में आगे क्या कहा गया देखिए। समस्त अवस्थाओं में भगवान तथा जीवात्माएं अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। दोनों प्रकार के साकार रूप कभी नष्ट नहीं होते। दोनों प्रकार के साकार रूप मीन्स जीव भी साकार बनेगा भगवान के धाम जाके, अभी भी उसने साकार रूप लिया हुआ है, और भगवान के धाम जाके भी साकार रूप बनेगा, भगवान में मिक्स नहीं हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं पानी की बूंद समुद्र में मिक्स हो जाती है, ऐसा नहीं है। नाउ वहाँ जाके भी आपको शरीर प्राप्त होगा, कैसा? माया का नहीं, आत्मा ही शरीर का रूप ले लेगी। लाइक हम दिवाली पे खिलौने लेके आते हैं चीनी के, वो चीनी है, उसमें 2 चीज़ें नहीं हैं। उसमें घोड़ा बन गया, उसमें हाथी बन गया, उसमें खरगोश बन गया, जो भी बना वो चीनी का ही है, एक सिंगल वस्तु है, सिंगल वस्तु। इस तरह भगवान के धाम में जाने के बाद जिस प्रकार का आनंद हमसे भगवान लेना चाहते हैं वो हमें वो रूप जो है आत्मा को प्रदान हो जाता है, साकार रहता है और निराकार नहीं होता, माया का नहीं होता। तो वहाँ भी साकार है और यहाँ भी साकार है। अब भौतिक जगत में सूर्य का प्रकाश भी स्वतंत्र नहीं है, ना ही चंद्रमा का प्रकाश। प्रकाश का जो असली ओरिजिन है, असली स्रोत है, वो ब्रह्म ज्योति है, भगवान के अंगों की कांति। उसी से चंद्रमा को किरणें आती हैं, उसी से सूर्य को प्रकाश मिलता है। ठीक, अब आती है बात कि वेदांत सूत्र बिगिनिंग में ही पुष्टि कर देता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है। समस्त जीवात्माएं परम पुरुष भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है। ब्रह्मा जी भी स्वयं भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। अब इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं प्रभुपाद कि प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु परम पुरुष भगवान में निहित वास्तविक स्वतंत्रता की छाया मात्र है। आपने भगवान के धाम में एंजॉय करने की इच्छा अगर की तो योग माया ने अरेंजमेंट कर दिया। यू वांट टू बिकम वन विद गॉड, भगवान की तरह होना चाहते हो, अपनी इच्छा के मालिक होना चाहते हो। यहाँ तो इस धाम में तो भगवान की इच्छा चलती है, तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी। तुम्हारी इच्छा है भगवान की सेवा में रहना, परंतु तुम अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ये धाम नहीं है, दूसरे धाम में चले जाओ। तो उन्होंने उनको जो है पृथ्वी लोक में भेज दिया, इस ब्रह्मांड में भेज दिया, जाइए एंजॉय करिए, एंजॉय द वे यू लाइक, जैसा आप करना चाहते हो।
तो बद्ध जीवों की परम स्वतंत्रता का झूठा दावा भ्रम ही है। हम कहते हैं कि हमको जो है, हम ये कह रहे हैं कि हमको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम भगवान के दास हैं, एग्रीड, परंतु हमारी जो विल है वो देखने में विल है, फिर भी भगवान हृदय में बैठे प्रेरणा देते हैं, नियंत्रित नहीं करते, प्रेरणा देते हैं, भाई ऐसा करने से नुकसान होगा, ये मत करो। पर हम उनकी बात को न मान के अपनी मर्जी से चलते हैं, तो भगवान उसमें रुकावट नहीं बनते। इस बात को भगवद गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक से समझना जरूरी है। अब आगे कहते हैं परपट में, एक चिकित्सक शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को निकाल सकता है, किंतु मृत शरीर में वे प्राण नहीं फूंक सकता। तब भी मृत्यु के बाद सारा शरीर तंत्र जैसे तैसा बना रहता है। तो ये बात जो है हम जानते हैं, हमने बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार सुनी है, बहुत बार समझी है कि एट द एंड ऑफ लाइफ अल्टीमेटली एक सिचुएशन आ गई कि सोल जो है बॉडी से अलग हो गई, मीन्स वियोग हो गया, आत्मा का शरीर से वियोग हो गया। शरीर एज इट इज़ एक सेकंड पहले था लाइव, और एक सेकंड बाद हो गया डेड। परंतु कोई भी डॉक्टर उस डेड को दोबारा अलाइव नहीं कर सकता, क्योंकि सोल का जनरेशन नहीं हो सकता। सोल का आत्मा के साथ, आत्मा का शरीर के साथ कनेक्शन नहीं करवाया जा सकता, भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए ऐसी बात मस्तिष्क के बारे में भी आई। रूपमान लिखते हैं कि आधुनिक सभ्यता के प्रसंग में विज्ञान तथा ज्ञान संबंधी सारी प्रगति माया के आच्छादक प्रभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। इट इज़ ऑल कंसर्न्ड विद माया, जो ढक देती है, ज्ञान को ढक देती है। यही बात जो है भगवान भगवद गीता के 4वें अध्याय में कहते हैं कि तुझे भूल चुका है, मुझे सब याद है, क्योंकि तेरे को अज्ञान ने ढक दिया है, तेरे को वो चीज़ें याद नहीं, तेरी स्मृति जो है ढकी जा चुकी है, पर मुझे सब याद है, आई रिमेंबर एवरीथिंग। अब यहाँ पे प्रभुपाद बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक है माया की दो अवस्थाएं होती हैं, आच्छादक प्रभाव और क्षेपक प्रभाव। एक है कवरिंग इन्फ्लुएंस, एक है थ्रोइंग इन्फ्लुएंस। कवरिंग इन्फ्लुएंस मीन्स आच्छादक, उसने आच्छादित कर दिया है, उसने कवर कर दिया है, उसने ढक दिया है। और क्षेपक है थ्रोइंग इन्फ्लुएंस। और थ्रोइंग इन्फ्लुएंस में क्या है कि माया जीवों को अविद्या के अंधकार में गिरा देती है कि इफ़ यू वांट टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, तब आपको मटेरियल वर्ल्ड की तरफ आकर्षित होना है, उसको एंजॉय करना है, उसके अंदर अपनी एक्टिविटीज़ करनी है। उसका एक ही तरीका है कि आपको भगवान को भूल जाना है। अब भूल जाते हैं उसको, मतलब आप अविद्या के प्रभाव में आ जाते हैं। और आच्छादक प्रभाव जो कवरिंग इन्फ्लुएंस है, उससे वह अल्पज्ञानियों की आंखें बंद कर देती है। मतलब यू कैन नॉट सी, ये नहीं कि मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी आंखें अंधे हो गए, मीन्स यू आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट द राइट एंड रॉन्ग। ये अंधकार है, ये देखना नहीं, हम देख नहीं समझ, अब समझ नहीं, देख नहीं रहा क्या हो रहा, देख नहीं रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अरे भाई, अंधकार के अंदर, डार्कनेस के अंदर, अविद्या के अंधकार के अंदर मुझे बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, जिससे वह परम पुरुष के अस्तित्व के विषय में, जिसने ब्रह्मा को प्रकाश दिया है, अज्ञानी बना रहता है। तो हम कहते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, कि गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, मुझे अंधकार से निकाला है, अविद्या के अंधकार से निकाल के विद्या की में निकाला। अविद्या मतलब जो चीज़ भगवान के ज्ञान नहीं है, जीव का ज्ञान नहीं है, प्रकृति का ज्ञान नहीं है, कर्मों का ज्ञान नहीं है, काल का ज्ञान नहीं है, अविद्या है। इनका ज्ञान है तो विद्या है। हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, पर हमें भगवान का ज्ञान नहीं है, हम अभी भी अविद्या में हैं। मे बी वी आर वेरी बिग फिलासफर। हम जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, हम फिलासफर ही कहलाएंगे, पर हमारा जो ज्ञान है वो अभी अविद्या के लेवल पे है।
विद्या में कब कन्वर्ट होगा? जब हम भगवान के बारे में जान लेंगे, जीव के बारे में जान लेंगे, प्रकृति के बारे में जान लेंगे, कर्मों के बारे में जान लेंगे और समय काल के बारे में जान लेंगे। मीन्स जो नॉलेज भगवद गीता में दी गई है, प्रभुपाद अपने इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, ये 5 चीज़ों का ज्ञान भगवद गीता देती है। अब यहाँ पर जो है आगे आता है कि भगवान ने भगवद गीता में 16वें अध्याय के 18वें से 20वें श्लोक में कहा है कि ईश्वर के अस्तित्व को न मानने वाले आसुरी लोगों को अविद्या के अंधकार में डाल दिया जाता है, जिससे वे भगवान के जाने बिना जन्म जन्मांतर देहांतर करते रहते हैं। मीन्स जो लोग अपने प्राणों का पोषण करते हैं, असुर मीन्स प्राणों का पोषक, जो अपने एंजॉयमेंट के लिए दूसरे को दुख देते हैं, दूसरे के दुख की चिंता नहीं करते हैं, उनको सताते हैं, तो मेरे को एंजॉयमेंट मिलनी चाहिए, वो असुर हैं। अब इन असुरों को, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते, भगवान क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी सुनी चाहे छुपा के चाहे पंडिता समदर्शना, कि भगवान तो हर एक में उपस्थित हैं, हर एक जीव में उपस्थित हैं। वो इसकी उपस्थिति स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उपस्थिति स्वीकार नहीं होती, इसलिए जो है भगवान उनको जो है जन्म मृत्यु के चक्र में डाले रहते हैं, अंधकार के गर्त में डाल देते हैं, जिससे कि वो जन्म जन्मांतर तक जो है एक देह से दूसरी देह में, दूसरी देह से तीसरी देह में, इस तरह जो है देहांतर करते रहते हैं। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, ज्ञानी पुरुष स्वयं भगवान के उपदेश ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा से या अर्जुन की शिष्य परंपरा से प्रकाशित होते हैं, जिन्हें स्वयं भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह भगवान का कथन जो हमने पिछली बार किया था, अहम सर्वस्य प्रभो माता सर्वम प्रवर्तते इति मतवा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। भगवान समस्त तेजों या जो कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, पालित है, विनाश को प्राप्त होता है, यह सबके मूल स्रोत है। जो मनुष्य इसे जान लेता है वास्तव में विद्वान है, वही भगवान का शुद्ध भक्त बन के भगवान की प्रेमा भक्ति में रत होता है। नौ, अब आयुर्वेद के अंदर भी भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया है। इस